मैं हूं सुरेश आपके साथ अपने YouTube चैनल निष्ठा प्रे फॉर ह्यूमैनिटी पर। आओ मानवता के लिए प्रार्थना करें। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने आराम को छोड़ करके मेहनत का कोई काम नहीं कर सकता। किसी और के लिए काम करते करते मैं उसी का होके रह लेता हूँ। फिर कोसता हूँ अपनी किस्मत को, गिनाता हूँ अपनी मजबूरियाँ। मजबूरी बहाने का दूसरा नाम है। एक बार एक ऊँटनी और उसका बच्चा चिड़ियाघर में बैठे हुए थे। बहुत से बच्चे चिड़ियाघर विहार करते करते उनके कैबिन के पास आए। कोई बच्चा उनके कुबड़ की तरफ इशारा कर रहा था, कोई उनके मोटे पाँव की तरफ इशारा कर रहा था और कोई उनकी आँख की पलकों के ऊपर मोटे बाल और घने बाल दिखाई दे रहे थे, उनकी तरफ इशारा कर रहा था। ऊँटनी का बच्चा ये सब कुछ सुन रहा था। जब वो सब बच्चे चले गए तो उत्सुकतावश बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारा ये कुबड़ क्यों होता है? ऊँटनी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें रेगिस्तान में चलना पड़ता है। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई खाना नहीं होता, कोई भोजन नहीं होता, और हमारे कुबड़ में भोजन स्टोर्ड रहता है। उस वक़्त हमारे खाने की प्रतिपूर्ति इस कुबड़ से होती है। ऊँटनी के बच्चे ने कहा, तो माँ, हमारे पाँव मोटे क्यों होते हैं? माँ ने कहा, हमें रेत पर चलना पड़ता है और रेत पर चलते चलते हम धंस ना जाएं, इसलिए हमारे पाँव मोटे होते हैं। तो बच्चे ने कहा कि हमारी बरौनी के बाल इतने मोटे और इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? माँ ने कहा, रेगिस्तान में जब हम चलते हैं तो वहाँ रेत उड़ती है। रेत हमारी आंखों में ना चली जाए, इसलिए हमारे बरौनी के बाल मोटे घने बनाए जाते हैं। ये कुदरत ने हमें एक नियामत बख्शी है। बेटा सोच में पड़ गया और उदास होते हुए बोला कि माँ, अगर ये सब कुछ रेगिस्तान के लिए है तो हम इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं? इसका ऊँटनी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके जीवन का उस पर नियंत्रण नहीं था। वह इंसान के बनाए हुए चिड़ियाघर में रह रही थी। ये तो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास इंसान जितना दिमाग नहीं था। अपने सपनों को दबाकर क्यों हम किसी और के सपने पूरे करने में, दिन रात एक करने में लगे रहते हैं? इंसान को उसका जीवन उसे अपने ढंग से जीने का हुनर क्यों नहीं सिखाता है? वो इस चुनौतियों के रेगिस्तान में क्यों फंसा रहता है? क्यों नहीं वो मेहनत करके और जिनके लिए वो काम करता है उन जैसा बनना चाहता है? अगर हमें तपना है तो तब जा करके हम कुंदन बनेंगे, अन्यथा हम यूं ही ठोकरें खाते रहेंगे। अगर चांद बनना है तो जुगनू को सारी रात जलना ही पड़ेगा, और अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने घर से निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रेरित करिएगा। धन्यवाद।